हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर चल रहा हमारा थर्ड। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसको मैंने बोला था शॉर्ट में HRP। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था और आज हमारा टॉपिक जो है ये भी कर लिया था हमने ना, नीड्स क्या है HRP की, HRP क्या होता है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे से ही, जहाँ हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। अगला टॉपिक हमारा रीजंस फॉर फोकस ऑन HRP। भाई क्यों HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर क्यों फोकस करें, क्या जरूरी है, अगर फोकस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो रीजंस के अंदर आता है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन मतलब देखो, ऑन द वन हैंड द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंक्रीजिंग। एक तरफ ये हो रहा है पढ़े लिखे बेरोजगार बढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएट लोग लेकिन घर पे बैठे, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। एक और ये हो रहा है ना, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब पढ़े लिखे लोग भी क्या बैठे हैं, घर पे बैठे हैं। यही हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है सर। अनएम्प्लॉयड लोग घर पे बैठे हैं, यस। एजुकेटेड लोग घर पे बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड है वो, ओके। इसके साथ में एक चीज और भी हो रही है। वो क्या हो रही है, देखिए, देयर इज अ एक्चुअल शॉर्टेज फॉर वेराइटी ऑफ स्किल। मतलब समझे आप, एक तरफ लोग कह रहे हैं जॉब नहीं है, एक तरफ कंपनी कह रही है कि लोग नहीं है। ये क्या हुआ? अरे हजारों लाखों लोग कह रहे हैं हमारे पास जॉब नहीं है, कंपनी बोल रही है यार हमको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे। कंपनी झूठ बोल रही है? नहीं, सच बोल रही है। लोग तो है, एजुकेटेड भी है, ग्रेजुएशन की डिग्री भी है उनके पास, बट स्किल नहीं है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से करो, डिग्री लो, लेकिन स्किल भी लो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आप है कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपको GST रिटर्न फाइल करना आता है, या सिर्फ GST का एग्जाम देके पास हो गए? एग्जाम देके पास होना भी इंपॉर्टेंट है, बिना डिग्री के भी जॉब नहीं मिलेगी, और स्किल भी आनी चाहिए, GST रिटर्न फाइल करने भी आना चाहिए, GST सर्टिफिकेट इशू कराना भी आना चाहिए। इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, क्या इनकम टैक्स का नॉलेज है? हाँ सर नॉलेज है। तो क्या ITR रिटर्न भर सकते हो इनकम टैक्स के? वो स्किल हो गया। एक्चुअल में काम भी आना चाहिए, ओनली एजुकेशन भी नहीं और ओनली स्किल भी नहीं चलेगी। डिग्री प्लस स्किल, इन दोनों की जब सिनर्जी होती है तब आपको मिलता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहे हैं और इधर शॉर्टेज चल रही है कंपनी में, क्योंकि उनको स्किलफुल पर्सन नहीं चल रहे, यानी कि पढ़ाया वो जा रहा है और इस तरीके से जा रहा है जिसके बेसिस पर आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते रातों रात, उसमें तो टाइम लगेगा, है ना, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो क्या करें, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो और उसके साथ साथ में स्किल भी सीखो। ओके जी, ठीक है। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को अब कंपनी को दूर करना है तो उसको HR प्लानिंग करनी ही होगी। ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना होगा जिनके पास थोड़ी बहुत स्किल है, बाद में उसको ट्रेनिंग और वगैरह देकर के डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग लगेगी। ओके, नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी चेंजेस। टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस कंटिन्यू और बहुत स्पीडली हो रहे हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे जो पुराना स्टाफ है उनको भी ट्रेन वगैरह करके आगे बढ़ाना होगा, और अगर वो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा है तो नया स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ेगा एज पर न्यू टेक्नोलॉजी, जिनके पास न्यू टेक्नोलॉजी की स्किल होगी। ओके, ठीक। तो ये इसके लिए भी आपको HRP करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, रैपिड चेंजेस होते रहते हैं, जिसका ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। तो उस चेंजेस को, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को, जैसे कि साइज जो है फर्म का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिजनेस एक्सपांड होता रहता है, पुराने लोग जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको HRP करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक चेंजेस, बिल्कुल पॉपुलेशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, टेक्निकल स्किल के हिसाब से, सोशल बैकग्राउंड भी दिनों दिन चेंज होता जा रहा है। तो पॉपुलेशन भी तो चेंज होती है ना, जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो लोगों की सोच में, सब चीज़ों में चेंज होता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि वो देश बुढ़ा हो रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, स्टॉप हो गई है, चाइना में बड़ी समस्या चल रही है ये भी। ओके, तो इसका भी इफेक्ट जो है आपके बिजनेस पे पड़ेगा, तो HRP करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टेज ऑफ स्किल। शॉर्टेज है स्किल की, बेटा स्किल हायर करो, डिग्री भी लो,
जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो डिग्री भी लो, लेकिन उसके साथ साथ में स्किल भी सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब स्किल कहाँ सीखे, कैसे सीखे, तो इसके लिए भी मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ, कि आपको एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी मिल जाए घर बैठे ही। तो इसके लिए कुछ बातचीत चल रही है, मीटिंग्स वगैरह चल रही है। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो आप एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी ले पाएंगे। ऐसी तरीके और इस तरीके के रास्ते मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो अभी आप ऐप पे पढ़ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे कनेक्टेड रहना। अगर ऐसा कोई वीडियो आएगा तो मैं ऐप पे भी उसका नोटिफिकेशन जरूर डालूंगा। ओके, ठीक है, ओके जी। चलिए, नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। जैसे लॉ है, कानून है ना, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और कानून का पालन करने के लिए हमें एचआरपी करना पड़ेगा। सर कानून का क्या पालन करना पड़ेगा, तो देखो थोड़ा सा पढ़ो। चाइल्ड लेबर को नहीं रखना है, वुमेन लेबर को रखना है, वीकर सेक्शन के लिए अलग से जो है कुछ जॉब्स निकालनी पड़ेगी, जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनको भी जॉब देनी पड़ेगी, है ना। कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं लॉ के हिसाब से भी, लॉ को फॉलो करते हुए, उसकी कंडीशन को फॉलो करते हुए भी हमें एचआरपी करना पड़ता है। प्रेशर ग्रुप्स, बिल्कुल जैसे कि आपके जो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिशियंस, है ना, डिस्प्लेड पर्सन, ये सब जो है ना ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट वगैरह के। तो ये इनको जो है ग्रुप्स के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, ग्रुप्स को कई बार समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी हम ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जो आगे चल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई है तो निकालेंगे ग्रुप के साथ डिस्कशन करके, है ना। नए भर्ती करने हैं तो ट्रेड यूनियन, टेक्नोलॉजी में चेंजेस, ट्रेड यूनियन से बात करनी पड़ेगी, वरना जो हड़ताल वगैरह करेंगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन एचआरपी करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये रीजंस है एचआरपी करने के, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, अभी का अभी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करके प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप प्लान बनाओगे ना, ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या बनाना है, प्लान। लेकिन प्लान बनाने से पहले, एचआरपी बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा ना। किस तरीके की स्किल के लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, कौन सी क्वालिटी के चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए या क्वालिटेटिव चाहिए, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सब रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, ठीक। उसके बाद हम फोरकास्ट करेंगे डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो पहले हम प्लान बनाएंगे, ठीक है, एनालिसिस करके। सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, हम डिमांड कितनी है उसको फोरकास्ट करेंगे। डिमांड मतलब कितनी ज़रूरत होगी हमें, कितनी ज़रूरत होगी आने वाले टाइम में इस कैटेगरी के, इस कैटेगरी के, इस कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। उसके बाद में, डिमांड के बाद में देखो भैया इतनी सप्लाई है क्या मार्केट के अंदर, कहीं जो हमको एम्प्लॉय चाहिए उसकी शॉर्टेज तो नहीं चल रही है। अगर शॉर्टेज चल रही है तो भैया प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सप्लाई पे ध्यान देना होगा। उसके बाद में देखेंगे हम गैप कितना है, किसके बीच में, डिमांड के बीच में और सप्लाई के बीच में। क्या कोई गैप है, गैप है कोई डिमांड और सप्लाई के बीच में? अगर गैप है तो उसका पता लगाएंगे, और उस गैप के ऊपर हम क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा एक्शन। और फिर एक्शन लेने के बाद में जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनसे रिलेटेड हम उनको मॉनिटर भी करेंगे, और उनके ऊपर कंट्रोल भी हमें रखना होगा। तो प्लान बनाएंगे, डिमांड का फोरकास्ट करेंगे, सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे, दो चीज़ों को फोरकास्ट कर देंगे, डिमांड और सप्लाई। फिर इन दिनों के बीच में गैप पता चलेंगे, उसके बाद आधार पर एक्शन लेंगे। फिर मॉनिटर और कंट्रोल भी हमको करना होगा, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग भी करना होगा, तभी एचआरपी अच्छे ढंग से काम करेगा। तो ये एचआरपी का प्रोसेस है। आइए मैं 1 बाय 1 को आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ। सबसे फर्स्ट आता है आपका एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज प्लान ऑफ द कंपनी आर एनालाइज्ड। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी पता करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। आपका जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हो, आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो मार्केटिंग है, आपका जो फाइनेंस है, आपका जो एक्सपांसन है, आप कितना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, इन सब के आधार पर आपको फ्यूचर में कितनी वर्कफोर्स चाहिएगी, उससे रिलेटेड हमें पूरा का पूरा सारे डिपार्टमेंट को जो है डिवीज़न में, सब डिवीज़न में डिवाइड करके अच्छे से सब डिपार्टमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा।
और पता लगाना पड़ेगा कि कितनी वर्कफोर्स हमें चाहिए, और उसी से हमारा अगला बनेगा फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। कितने फ्यूचर में, प्लानिंग तो फ्यूचर की होती है ना, सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो फोरकास्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत है, हमको किस स्किल के लोगों की जरूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल प्लान्स and future activities level, the future need for human resources in the organization are anticipated. Okay? तो जो कॉर्पोरेट है, फंक्शनल प्लान है और फ्यूचर एक्टिविटी जो लेवल्स होंगे, उनके बेसिस पर फ्यूचर में कितने एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज की हमको जरूरत पड़ेगी उसका हम पता लगाएंगे। इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोजेक्शन फॉर न्यू पोजीशन ऑफ क्रिएटेड एंड वैकेंसीज अराइजिंग इन करंट मैन पावर। कितने नए लोगों की जरूरत है, कितनी वैकेंसीज की जरूरत है, तो उसके बेसिस पर हम जॉब एनालिसिस वगैरह करेंगे। ठीक है, टेक्निक्स भी है कुछ मैन पावर फोरकास्टिंग करने की। वो क्या क्या है? फर्स्ट आता है आपका मैनेजरियल जजमेंट। फर्स्ट क्या आता है आपका? मैनेजरियल जजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो जज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने नॉलेज के बेसिस पर कि कितने लोगों की जरूरत होगी। सेकंड नंबर आता है वर्क स्टडी मेथड, यानी कि जो काम चल रहा है, जो वर्क चल रहा है उसका स्टडी करो, उसका एनालिसिस करो और वर्कर के बीच में जाके पता करो भैया क्या मामला चल रहा है। नेक्स्ट आता है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या होता है पता है? मतलब रेशियो यानी कि टर्न आउट रेशियो क्या है? टर्न आउट रेशियो हमारा पिछले 5-6 साल का टर्न आउट रेशियो क्या है, कितने एम्प्लॉइज निकल के चले जाते हैं रिटायरमेंट की वजह से, डेथ की वजह से या किसी और वजह से, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, है ना। तो कितने एम्प्लॉय जो है रिटायर होते हैं, उसका टर्न आउट रेशियो क्या है, कितने एम्प्लॉय जो है हम रिप्लेस करते हैं, कितने एम्प्लॉय हम न्यू रखते हैं, तो उसका ट्रेंड रेशियो क्या है और फ्यूचर के बेसिस पर उसको एस्टिमेट किया जाएगा। ओके, तो पास्ट डेटा को ध्यान में रखते हुए वो फ्यूचर का फोरकास्ट किया जाएगा। और उसके अलावा आता है मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स एक्सप्रेस द रिलेशंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका सेल्स है ना, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने रिक्वायर्ड है उसके साथ में जो है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। भाई जिस हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जिस हिसाब से आपका प्रोडक्शन होता है, जिस लेवल पे आपकी सेल्स होती है, उस हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन इससे भी पता लगाया जा सकता है। तो डिमांड का पता लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है, तो मैनेजरियल जजमेंट, वर्क स्टडी मेथड, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, ये 4। तो मेन हम अभी तक कहां पहुंचे? फर्स्ट हमने प्लान बना लिया एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड नंबर हम क्या कर रहे हैं, जो डिमांड है उसको फोरकास्ट कर दिया। थर्ड नंबर अब हम जाएंगे सप्लाई पर। हम किस पे जाएंगे? सप्लाई पर। फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी सप्लाई होगी उसको फोरकास्ट करना, उसका अनुमान लगाना फ्यूचर के लिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैड 2 सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड मान लेते हैं हमको 1000 लोगों की ज़रूरत है, तो 1000 लोग कहाँ से आएंगे, उसकी सप्लाई कहाँ से होगी? उसके 2 सोर्सेज हैं, 2 तरीके हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल पता क्या होता है? अंदर से ही, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको ट्रेन करो, उनको डेवलपमेंट करो, उनको एजुकेट करो और उसके बाद उनको नई पोजीशन दे दो, ये इंटरनल हो गया। ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर से, है ना, विज्ञप्ति जारी करके, एडवर्टाइजिंग या रिक्रूटमेंट करके जो है लोगों को जॉब देना। ओके, ठीक। सो इंटरनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन पोस्ट थ्रू प्रमोशन एंड ट्रांसफर, है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर लिया, प्रमोशन कर दिया, ट्रेनिंग वगैरह दे दी, है ना, इस तरीके से। इसमें आप हेड काउंटिंग कर सकते हो इंटरनल के अंदर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड डिपार्टमेंट वाइज, स्किल वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, पेरोल वाइज, सेक्स वाइज, इस हिसाब से जो है आप क्या कर सकते हो, हेड काउंट्स कर सकते हो। जॉब फैमिली इन्वेंट्री कर सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच जॉब, क्लर्क में कितने हैं, टाइपिस्ट कितने हैं, कैशियर्स कितने हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो। एज इन इन्वेंट्री कर सकते हो, एज वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप एम्प्लॉयज़ का, ताकि इंटरनली हमको जो है नई मतलब जो हमको एम्प्लॉयज़ की जरूरत है उसकी सप्लाई हो सके अंदर से ही। स्किल इन्वेंट्री कर सकते हो, भाई जो डेटा हमारे अवेलेबल है उससे एजुकेशन स्किल कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, वर्क प्रेफरेंस कैसा रहा, पोटेंशियल कितना है, फिटनेस कितनी है, इस आधार पर हम प्रमोशन करेंगे लोगों का। हमारे अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इंटरनली पहले से मौजूद है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनका या तो प्रमोशन करेंगे या उनको इधर उधर ट्रांसफर करके जो हमारी सप्लाई है उसको पूरा किया जाएगा। ये तो क्या इंटरनली। एक्सटर्नली कैसे कर सकते हैं, वो तो बाहर से करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ देखो, एक्सटर्नल फैक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन,
वो डिपेंड करता है वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, एजुकेटेड कितने लोग हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कितने हैं जो लोगों को स्किल सिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन की कमी नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है, ठीक है। फिर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोशल स्कैरसिटी मेजर्स, टेक्नोलॉजी, इन सब के आधार पर हम पता कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर कितना वर्कफोर्स जो है हम बाहर से ले सकते हैं, वहाँ से सप्लाई हमारी हो सकती है। ओके, तो अभी तक हमने प्लान बना लिया ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करके, ठीक है, कि किस क्वालिटी के और कितनी क्वांटिटी हमको एम्प्लॉय चाहिए। फिर डिमांड पता कर ली, डिमांड का फोरकास्ट कर लिया, सप्लाई का भी कर लिया। कैसे सप्लाई का किया हमने? इंटरनल और एक्सटर्नल तरीकों से। सॉरी, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे मैन पावर गैप्स। मैन पावर का गैप कितना है उसको हम क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स। नाउ नेट ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट और मैन पावर गैप कैन बी आइडेंटिफाई बाय कंपेयरिंग डिमांड फोरकास्ट एंड सप्लाई फोरकास्ट। मैंने ऊपर ही बता दिया था कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो सकती है, इसके बीच में अगर कोई गैप आ रहा है, फोरकास्ट दोनों ही फोरकास्ट है, डिमांड भी हम अनुमान लगा रहे हैं, सप्लाई का भी अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हमको लगा 1000 लोग हमको चाहिए और पता चल रहा है जिस स्किल के 1000 हमको लोग चाहिए नहीं, 1-2 महीने बाद में अगर हम उनको अपॉइंट करें तो हमको 1000 नहीं मिलेंगे, 800 मिलेंगे, तो 200 क्या हो गई? कमी हो गई। या ज़्यादा मिलने को तैयार है तो ज़्यादा हो गया। तो ये गैप, इन दोनों के बीच में जो गैप आता है उसको ही तो कौन भरता है? उसको ही तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP भरने का काम करता है, उस गैप को ही। तो वही बस वही वहाँ पर पहले पता किया जाएगा गैप का और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वंस द मैन पावर गैप आर आइडेंटिफाई, जब एक बार गैप पता चल जाएगा तो फिर हम प्लान बनाएंगे कि उस गैप को कैसे भरा जाए, ब्रिजेस दिस गैप, उस गैप के बीच में ब्रिज कैसे बनाया जाए ताकि आराम से स्मूथली काम चले। ओके, तो अब गैप को कैसे भर सकते हैं? या तो जो है ज़्यादा है एम्प्लॉय तो ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है उन सब की मीटिंग्स वगैरह करके उनको समझा के धीरे धीरे जो है हम एम्प्लॉयज़ को जो है रिट्रेचमेंट कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं धीरे धीरे, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे सकते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। और अगर सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो उसको भी हमें किसी न किसी तरीके से गैप को भरने में एक्शन लेना पड़ेगा कि सप्लाई उतनी करनी है जितनी हमको ज़रूरत है। ओके, और उसमें भी जो अच्छे स्किल वाले लोग हैं, अगर सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट लोगों को हमको चुनना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी एक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। ऐसे ही आंखें बंद करके किसी को नहीं लेना होता है, फिर बेस्ट को लेना होता है। ओके, नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये क्या देखो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। वंस द एक्शन प्लान आर इम्प्लीमेंटेड, एक बार अगर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, हाँ भाई एक्शन ले रहे हैं, ज़्यादा है तो रिट्रेचमेंट करने का एक्शन ले रहे हैं, निकालने का ले रहे हैं, है ना। डिमांड जितनी है उससे, जितनी हमारी डिमांड है वो सप्लाई से क्या है, ज़्यादा है, समझ गए आप। मतलब अगर डिमांड है 1000 लोगों की और हमने भर्ती कर दी है 1200, तो सप्लाई ज़्यादा होगी 200, तो उनको रिट्रेच करना पड़ेगा। और अगर सप्लाई हो रही है कम तो कहीं ना कहीं से उनको हायर करना पड़ेगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर एक्शन तो लिया जाएगा ना। तो एक्शन जब हम लेंगे यहाँ पर तो वो कैसे लेंगे? वंस द एक्शन प्लान आर इम्प्लीमेंटेड, भाई एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, देन रिसोर्स स्ट्रक्चर एंड सिस्टम नीड टू बी रिवाइव्ड एंड रेगुलेटेड। फिर उसको केवल एक्शन ले लिया, पता कर लिया, ऐसा नहीं, उसको समय समय पर रिवाइज करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा कि जो हमने एक्शन लिया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं। और उसमें कोई भी डाइवर्जन आएगा, कोई भी डेविएशन आएगा तो उसके ऊपर भी वापस एक्शन लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है प्लानिंग प्रोसेस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था आपका HRP का, है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस था। आपको आई होप अच्छे से याद ये हो गया होगा, ठीक है। ओके जी, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है यहाँ पर ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा एक ग्लास देख लेना, यही टॉपिक है कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन तरीकों से आप मॉनिटरिंग और कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लास्ट वाला जो स्टेप है ना वो कैसे होगा, तो उसके कुछ पॉइंट्स है, एक बार रीडिंग लगा देना बस इसका, तो मेन तो वही प्रोसेस आएगा, 5 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।